अभी मैं बिहार की छपरा विधानसभा में हूँ और मेरी फ्रेम में निर्दल प्रत्याशी राखी गुप्ता जी हैं। भाजपा से दावेदारी ठोक रही थी लेकिन बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इन्होंने निर्दल उतरने का फैसला लिया और ये अभी निर्दल मैदान में है छपरा विधानसभा से। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनके सामने भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ माहौल है छपरा विधानसभा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आपका भी बहुत कैसी बहुत आप? स्वागत है। बहुत बढ़िया। जय छठी मैया। छठ मैया बस हम सब पे अपना आशीर्वाद बना कर रखें। मैम आप निर्दल मैदान में उतरी हैं जी। और इसके पहले आप बीजेपी के आप जब जैसे आप नामांकन पत्र पूरा भर के रखा था और आप टिकट का वेट कर रही थी, टिकट जैसे ही मिलता है तो हमने नामांकन के लिए हमें जाना है, तो फिर टिकट ऐन वक्त काट दिया आपका बीजेपी ने। क्या कुछ सिचुएशन था थोड़ा सा? अब देखिए था कि टिकट मिलेगा मिलेगा, लेकिन चूंकि जनता से मैंने पहले ही वादा कर दिया था और जनता को मालूम था कि राखी गुप्ता को तो आना ही आना है। और राखी गुप्ता ने डेट भी दे दिया था कि इतना तारीख को मैं नामांकन करूंगी। फिर एक दिन पहले हुआ कि टिकट किसी और को मिल गया। तो जनता से तो वादा कर चुकी थी ना राखी गुप्ता, और जिताना हराना तो जनता के हाथ में होता है। तो जब जनता से वादा कर दिया था और जनता के बीच में इतने सालों से कार्यरत थी, तो जनता से किया हुआ वादा राखी गुप्ता तोड़ नहीं सकती थी। तो बस निर्दलीय आ गई। क्या कारण है टिकट कटने का, क्या रीजन हो सकता है? बेटा ये तो फिर बड़े जो ऊपर हाई लेवल पे जो पार्टी के लोग बैठते हैं वही बता पाएंगे। कारण तो हमें भी नहीं मालूम और ना हम पूछने गए। हमें बस मालूम है कि हमें आना था तो हम आ गए। आप अगर पार्टी की सच्ची सिपाही होती तो आप चाहती बैठ जाती, अगली बार मौका देते, तो आपने पार्टी से बगावत करती थी। देखिए बगावत की बात नहीं होती है। हम जो भी सीखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखते हैं। अगर आप पार्टी की ही बात करते हैं तो अभी और भी लोग हैं जो पहले स्टार्टिंग में नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन आप जो हमारी जनता है वो जानती है कि शुरू में निर्दलीय वो भी आए थे। आज पार्टी पे वो कब्जा करके जब बैठे, कब्जा करके नहीं बैठे, मतलब एक दावेदारी ठोकते हैं कि हम पार्टी के हैं, हम पार्टी के हैं। तो शुरुआत कुछ लोगों की भी निर्दलीय हुई थी और मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखा है और आज राखी गुप्ता निर्दलीय आई हैं। क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन होगी? मैंने एमबीए किया हुआ है। उसके बाद कुछ छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए 6 मंथ्स के लिए थोड़ा मॉडलिंग भी किया था। मिसेस बिहार भी रह चुकी हूँ। और उसके बाद फिर क्या था कि आपको मालूम है कि कोरोना काल जब आया, तो कोरोना काल से पहले हम लोग कुछ कुछ जनता के लिए करते थे, लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ कि घर से कोई नहीं निकलता था और हमारे पास एक लेडी आई थी कि हमारी मदद कर दीजिए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उनको हमने राशन दिया और उसके बाद उनके मोहल्ले से 10-15 लेडीज़ और आ गई तो उनको मदद किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना कि वो कारवां बढ़ता चला गया और हमारे घर के पीछे ही राशन की मंडी है। तो हमारे लिए अनाज मंगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम अनाज मंगा लेते थे, घर में जो हमारे बच्चे थे और हम मिलकर हम लोग पैकिंग करते थे और मेरे हस्बैंड जाके बांटते थे। उस वक्त भी ये बात हुई थी कि लोगों ने कहना शुरू किया कि कोरोना फैला रहे हैं, इनकी वजह से कोरोना फैलेगा। पुलिस में हमारी शिकायत गई थी। तो उस वक्त के जो सर थे, एसपी सर हरकिशोर सर, वो हमारे यहाँ आए कि बंद कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने साथ दिया। जब उनको समझ में आया कि नहीं ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी मदद और उस वक्त के डीएम सर की मदद से जो हमारा कारवां बढ़ता चला गया। तो हमें लगता है कि 30,000 से ज़्यादा परिवारों में हमने राशन पहुंचाया था। और आपको बता दूं कि जो अलग अलग जगहों पे पुलिस की गश्ती होती थी उस वक्त, वहाँ जाके पका हुआ खाना हम पहुंचाते थे एवरी डे। कई महीनों, मतलब 1 महीने तक लगभग वहाँ गश्ती जो लगाती थी पुलिस, उनको हमने खाना पहुंचाया था। और जो लोग बाहर से आते थे, वहाँ पे एक स्पॉट था, वहाँ पे भी हम उनको खाना अवेलेबल कराते थे। तो वहाँ से जो ये कारवां शुरू हुआ तो बस चलता चलता आ रहा है अभी तक। अच्छा मैम, आप छपरा में जाती हैं गांव घर घर, तो क्या कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सपोर्ट है, क्या लग रहा है? जी यहाँ पे जो महिलाएं हैं ना वो रोज़गार खोजती हैं। जो देखिए कहते हैं ना कि जब कमाने वाले हाथ 2 होंगे तो परिवार अच्छे से चलता है। तो यहाँ की महिलाएं थोड़ा सा वंचित रह जाती हैं। आप बहुत जगहों पे आप कहें तो शिक्षा से भी वंचित रह जाती हैं। और मतलब कमाने का तो मैं ज़्यादा जो फोकस करती हूँ ना, मैं महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिला स्वावलंबन पे फोकस करती हूँ कि हर महिला को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। आपको बता दूँ कि निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता है हमारे द्वारा, अभी एक चलता है। और मैंने अपनी जनता से वादा किया है
कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो हर पंचायत में वैसा एक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र हमारा चलेगा। तो वही है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जागरूक तो हो रही हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो उनका जो वो हिम्मत है, उनका जो वो हाथ है, वो मैं बनना चाहती हूँ। किसारी आपके ठीक सामने लड़ रहे हैं पार्टी से और आप निर्दल आई हैं, तो क्या लग रहा है? क्योंकि एक बड़ा स्टार, भोजपुरी स्टार, ये मैं नहीं जनता कह रहा, और आप एक निर्दल पूर्व मेयर और यहाँ की रहे आप, तो क्या कुछ लग रहा है? कुछ कितना लड़ाई देख रही हैं आप? देखिए, वो स्टार हैं, फिल्मों में स्टार हैं, लेकिन जब आप बात राखी गुप्ता की करते हैं ना, तो राखी गुप्ता अपनी जनता के बीच स्टार हैं और जिताना तो जनता को ही है ना, चाहे हराना जनता को है। तो राखी गुप्ता ऐसे ही थोड़े ही राखी गुप्ता को जनता के द्वारा भाभी की उपाधि मिली है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं पूरे छपरा में, चाहे किसी वर्ग मतलब किसी भी उम्र के लोग हों, मैं आपको बता दूं कि मुझसे जो बड़े भी लोग हैं वो भी आते हैं तो मुझे भाभी ही कहते हैं। तो मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एक बहुत खुशी होती है, गर्व का अनुभव होता है कि हाँ, मैं भाभी के नाम से जानी जाती हूँ। पूरी जनता छपरा मुझे जो है वो भाभी के नाम से जानती है। तो जनता मेरी स्टार है और जनता के लिए मैं स्टार हूँ। बिना, जब तक आप जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, जनता आपको एक नाम नहीं, उपाधि नहीं देती है। और पूरी जनता ने अगर भाभी की उपाधि दी है तो जनता मेरी स्टार है, मैं जनता की स्टार हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ मैम, अगर छपरा की जनता राखी गुप्ता को वोट क्यों देगी? क्योंकि जनता को मालूम है कि राखी गुप्ता जनता के बीच की हैं और जनता के लिए इतने सालों से करती आई हैं। और राखी गुप्ता सोते जागते सिर्फ जनता के बारे में सोचती हैं। ये जनता बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि जब जनता को रात के 12 बजे, मेरे पास जब मैं मेयर थी, रात के 12 बजे मुझे गुदरी से फ़ोन आता था, तो रात के 12 बजे मैं अपनी टीम लेकर गुदरी पहुँच जाती थी। ये जनता ने देखा है कि मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन कभी नहीं रखा मैंने, या सुबह 6 बजे अगर जनता कहती है आ जाने को, तो वहाँ पे मैं नहीं अगर पहुँच पाती हूँ तो मेरे प्रतिनिधि पहुँच जाते हैं, मेरे हस्बैंड पहुँच जाते हैं, वरुण प्रकाश जी पहुँच जाते हैं, या मेरे जो टीम के साथ, मेरी टीम में बहुत सारे लड़के हैं, हम कम से कम नहीं भी तो 25-30 लड़के हैं, उसमें से कोई पहुँच जाते हैं और वहाँ जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको दूर करने की हम लोग फिर कोशिश करते हैं। और जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है उनसे डायरेक्ट मेरा फ़ोन पे कम से कम तो बात करवा ही देते हैं। तो ऐवे ही थोड़े 24/7 का जो ये दिया है मुझे, ये खुद जनता ने मुझे दिया है। तो ये जनता ने ही मुझे बोला है कि मैम आप तो 24/7 अवेलेबल हैं। तो बस, अगर आप विधायक, राखी गुप्ता छपरा से विधायक बनती है, तो सर्वप्रथम छपरा के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो राखी गुप्ता जब जीतेंगी तो सर्वप्रथम मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगी और हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करूंगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। क्योंकि राखी गुप्ता जब बम्पर वोट से मेयर जीती थी तभी जनता की वजह से जीती थी, और राखी गुप्ता विधायक भी अगर जीतती हैं तो जनता की वजह से ही जीतती हैं। तो सबसे पहला अगर कोई कार्य करेगी राखी गुप्ता तो अपनी जनता के बीच में जाके जनता को धन्यवाद ज़रूर देगी। आप छपरा की निवासी है, तो मेन समस्या छपरा में नाले की बहुत समस्या होती है। अभी जब बरसात बीता, उसमें जब अधिक बारिश हो तो पूरा नाला, रोड पूरा भरा था पानी। तो क्या कुछ लग रहा है ये अभी तक सरकार भाजपा का गढ़ है, कई बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, तो इस समस्या को क्यों नहीं निवारण कर सकते? देखिए, मैं किसी पार्टी या किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में है कि मतलब इतने सालों में एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं आज तक निकाला गया, ये अभी तक मेरी भी समझ से बाहर है। और इसके बारे में ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी। जीत जाऊँगी तब कार्य करूँगी, तब जनता खुद ब खुद आपको बताएगी। मेरे फ्रेम में अभी छपरा विधानसभा की निर्दल प्रत्याशी राखी गुप्ता जी है।